राजस्थान की विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया। बजट बहुत ही औसत दर्जे का बजट कहा जाएगा इसको। ये जो बजट है, इस बजट में राज्य सरकार की कोई विजन नजर नहीं आता है। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, स्वास्थ्य के क्षेत्र की, और जो शहरी समस्याएं होती है जिसमें सीवरेज की है, पानी की है, इनका कोई विजन नजर नहीं आता है। ना ही इसके अंदर रोजगार का ध्यान रखा गया है। किसी भी विभाग में कोई भी पद सृजन की इसके अंदर बात नहीं की गई है, जबकि अब बेरोजगारी आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। मैं यदि बीकानेर शहर की बात करूं या बीकानेर जिले की बात करूं, तो बीकानेर शहर को इस उम्मीद से कुछ आशाएं थी। आशाएं एक तो ये थी कि बीकानेर में जो खाड़े हैं, क्योंकि नहरी क्षेत्र है, वहां पर करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट देना चाहिए था, ताकि खाले और नए बनते, जो पहले बने हुए उनकी मरम्मत होती। इसी तरह से ये भी एक उम्मीद थी कि बीकानेर एक बड़ा शहर हो गया है, आज ट्रैफिक की समस्या हर वक्त रहती है, तो रिंग रोड बनने की भी लोगों को आशा थी। हमारे म्यूजियम सर्किल से लेकर के गंगानगर बाईपास रोड तक उसको 6 लेन रोड बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि हल्दीराम प्याऊ से लेकर के और गंगानगर चौराहे तक व्यावसायिक गतिविधियां बहुत बढ़ जाने से ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, नौजवानों की जिंदगी लील लेती है। तो ऐसे में ये जो थी वो कुछ नहीं किया। बीकानेर की पीबीएम हॉस्पिटल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, कैंसर के लिए तो दूसरे स्टेट से भी लोग वहां आते हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किए गए, कोई ध्यान नहीं रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ इन्होंने लीपापोती करने के अलावा कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो उन्होंने नंद ग्रह के रूप में बदलने की बात करी है, ये इनका नाम बदलने की नीति और तुष्टीकरण की नीति है। ये इसके माध्यम से ये समाज के जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको तुष्टीकरण करके उनके वोट लेने की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं संपूर्ण दृष्टि से बात करूं तो बीकानेर की सीवरेज की समस्या बड़ी भयानक है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सीवरेज लाइन जो डाल दी गई है उनके अंदर कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, नई लाइनें नहीं डाली जा रही है, पानी की लाइनें पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी मिल जाने से गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ से शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग निदेशालय है, उसके अंदर भी कोई सुधार की और की वगैरह कोई बात नहीं की गई है। इस तरह से अगर मैं इस बजट का उसमें रूप में कहूं, एक संक्षेप रूप में, तो ये पूरी तरह से एक मामूली सामान्य प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है। दिशाहीन भटका हुआ बजट है।